जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल स्टडी नो बाय चिराग पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश वोकेबलरी को इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसलिए आज की क्लास में हम कवर करेंगे एसएससी 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ रट्टा नहीं लगाएंगे, हर वर्ड को स्टोरी, मीनिंग, एग्जाम्पल्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ इतना आसान बनाएंगे कि एग्जाम तक याद रहेगा। और वीडियो के एंड में होगा एक रिवीजन कैप्सूल एमसीक्यू टेस्ट, जिससे आप चेक कर पाओगे कि आपने आज कितना सीखा। तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो और चलिए शुरू करते हैं एसएससी 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम एंटोनिम्स और देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मीनिंग होता है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट डूइंग समथिंग, यानी किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण होना या एक्सपर्ट होना। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो दोस्तों। इमेजिन करो, एक ऑफिस में अचानक कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सब एम्प्लॉयज परेशान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इशू है क्या और इसे सॉल्व कैसे किया जाए। कुछ लोग इंटरनेट पर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, कुछ बार बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रही थी। तभी ऑफिस की टेक्निकल एक्सपर्ट नेहा वहाँ आई। उसने कंप्यूटर को ध्यान से चेक किया, कुछ सेटिंग्स चेंज की और सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कंप्यूटर फिर से परफेक्टली काम करने लगा। तभी सभी एम्प्लॉय सरप्राइज हो गए और मैनेजर भी इंप्रेस हो गया और बोला, नेहा इज एडेप्टेड हैंडलिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी नेहा टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। अब इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, शी इज एडेप्टेड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यानी वो डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। अगला एग्जांपल है आपका, राहुल इज एडेप्ट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंटली एड्रेस लार्ज ऑडियंस, यानी राहुल पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है, स्किल्ड है। अब इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है आपका स्किल्ड, यानी किसी काम में ट्रेंड या एक्सपर्ट होना। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बहुत अच्छी कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी रखना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट या मास्टर। अगला वर्ड है आपका कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है किसी काम को सक्सेसफुली करने की एबिलिटी रखना। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काम को इफेक्टिवली और करेक्टली करने योग्य। अगला वर्ड है आपका टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी या प्रतिभा रखने वाला। अगला वर्ड है आपका एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है बहुत एक्सपीरियंस या सक्सेसफुल। अगला वर्ड है आपका मास्टरफुल। मास्टरफुल का मतलब होता है किसी स्किल पर पूरी पकड़ रखने वाला। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है किसी काम में स्किल की कमी होना, अनस्किल्ड, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल ना हो। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है काम को प्रॉपरली करने की एबिलिटी ना रखना। अगला वर्ड है आपका क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी या ऑकवर्ड तरीके से काम करने वाला। अगला वर्ड है आपका एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है बिगिनर या नॉन प्रोफेशनल। तो दोस्तों ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड एडेप्ट। एसएससी एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना भी बहुत जरूरी है। अब चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड। हमारा अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मीनिंग होता है काइंड, जनरस एंड विलिंग टू हेल्प अदर्स, यानी दूसरों की मदद करने वाला दयालु और परोपकारी व्यक्ति। अब इसको एक स्टोरी के साथ समझते हैं दोस्तों। इमेजिन करो, एक ठंडी सर्दियों की रात थी। रोड के किनारे कुछ गरीब लोग बिना कंबल के बैठे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथ पैर कांप रहे थे। ज्यादातर लोग उन्हें देखकर निकल गए, किसी ने उनकी मदद करने की नहीं सोची। लेकिन एक बिजनेसमैन ने उनकी परेशानी देखी, उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत कंबल, गर्म खाना और चाय का इंतजाम करवाया। कुछ ही देर में सबको खाना और कंबल मिल गया। गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबने उस बिजनेसमैन की तारीफ की और कहा, ही इज अ बेनिवोलेंट पर्सन, यानी वो एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सो सिंपल वर्ड्स में बेनिवोलेंट का मीनिंग याद रखना, काइंड, जनरस एंड हेल्पफुल। अब इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, द बेनिवोलेंट टीचर हेल्प्ड पुअर स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री स्टडी मटेरियल्स, यानी दयालु टीचर ने गरीब स्टूडेंट्स की फ्री स्टडी मटेरियल्स देकर मदद की। अ बेनिवोलेंट बिजनेसमैन डोनेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू चैरिटी, यानी एक उदार बिजनेसमैन ने चैरिटी में बहुत सारा पैसा डोनेट किया। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु और अच्छा व्यवहार वाला। उसके बाद जनरस। जनरस का मीनिंग होता है खुले दिल से देने या मदद करने वाला व्यक्ति। कंपैशनेट का मतलब होता है दूसरों के दुख को समझने और महसूस करने वाला। चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब होता है जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वाला। मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है दया दिखाने वाला। एल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करने वाला। उसके बाद लास्ट वर्ड है आपका फिलेंथ्रोपिक। समाज और लोगों की भलाई के लिए दान देने वाला व्यक्ति। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है क्रूल, यानी निर्दयी और कठोर व्यक्ति। सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। मीन,
मीन का मतलब होता है कंजूस या दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करने वाला। अनकाइंड का मतलब होता है दया या काइंडनेस ना दिखाने वाला। उसके बाद अगला वर्ड है आपका मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट का मीनिंग होता है दूसरों का बुरा चाहने वाला। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट वर्ड सीख लिए, एडेप्ट और बेनेवोलेंट। एक वर्ड हमें स्किल्स के बारे में बताता है, जबकि दूसरा इंसान की काइंडनेस और जनरोसिटी को डिस्क्राइब करता है। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। हमारा अगला वर्ड है कंसील। कंसील का मीनिंग होता है टू हाइड समथिंग और कीप इट सीक्रेट, यानी किसी चीज को छुपा देना या गुप्त रखना। अब इसे एक स्टोरी के साथ समझो। दोस्तों इमेजिन करो, एक डिटेक्टिव एक इंपॉर्टेंट मिशन पर था। उसके पास एक पेन ड्राइव थी, इसमें बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। कुछ क्रिमिनल उस पेन ड्राइव को चुराने की कोशिश कर रहे थे। डिटेक्टिव ने सोचा कि अगर पेन ड्राइव उनके हाथ लग गए तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए उसने पेन ड्राइव को अपनी जैकेट के सीक्रेट पॉकेट में कंसील कर लिया। कुछ देर बाद क्रिमिनल ने डिटेक्टिव को पकड़ लिया। उन्होंने पूरी तलाशी ली, जैकेट चेक की, बैग चेक किया और हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें पेन ड्राइव नहीं मिली, क्योंकि डिटेक्टिव ने उसे अच्छी तरह से छुपा रखा था। आखिर में मिशन सक्सेसफुल हुआ। तब डिटेक्टिव मुस्कुराकर बोला, आई कंसील द पेन ड्राइव टू कीप द इंफॉर्मेशन सेफ, यानी उसने पेन ड्राइव को सबकी नजरों से छुपा कर रखा था। तो सिंपल वर्ड्स में कंसील का मीनिंग याद रखना, टू हाइड समथिंग और कीप इट सीक्रेट। अब इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है द डिटेक्टिव कंसील्ड द एविडेंस इन हिज कोट पॉकेट, यानी डिटेक्टिव ने सभी सबूतों को अपनी कोट की पॉकेट में छुपा दिया। अगला एग्जांपल आपका, शी कंसील्ड हर गिफ्ट टू सरप्राइज हर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे, यानी उसने अपना गिफ्ट छुपा कर रखा था ताकि बर्थडे पर सरप्राइज दे सके। अब इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है हाइड, किसी चीज को नजरों से दूर रखना। कवर, कवर का मतलब होता है किसी चीज को ढक देना या छुपा देना। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रखना। हाइड अवे, हाइड अवे का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से छुपा देना। मास्क, मास्क का मतलब होता है असली चीज को छुपाकर दूसरी चीज दिखाना। कीप सीक्रेट, कीप सीक्रेट का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को गुप्त रखना। उसके बाद शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित जगह पर छुपा कर रखना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है रिवील। रिवील का मतलब होता है छुपी हुई चीज को सामने लाना। शो, शो का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। एक्सपोज करना, एक्सपोज का मतलब होता है गुप्त बात को पब्लिक कर देना। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है किसी चीज को सबके सामने प्रदर्शित करना। उसका लास्ट वर्ड है आपका अनकवर। अनकवर का मतलब होता है छुपी हुई चीज को बाहर निकालना। तो दोस्तों एक बार अब तक के वर्ड्स रिवाइज करते चलिए। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड। देन हमने पढ़ा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल। देन हमने पढ़ा कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड या सीक्रेट। ये तीनों एसएससी के इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स है जो एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते आगे और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। अगला वर्ड है हमारा इरेटिक। इरेटिक का मीनिंग होता है अनप्रिडिक्टेबल, इरेगुलर और नॉन कंसिस्टेंट, यानी जो चीज कभी एक जैसी ना रहे और जिसका बिहेवियर प्रिडिक्ट ना किया जा सके। अब इसे एक स्टोरी के साथ समझते हैं। दोस्तों इमेजिन करो, एक राहुल नाम का लड़का सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला। जब वो बाहर आया तो मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज चमक रहा था, आसमान में एक भी बादल नहीं था। राहुल ने सोचा आज तो वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक काले बादल आ गए, तेज बारिश शुरू हो गई। राहुल एक दुकान के नीचे खड़ा हो गया। फिर कुछ समय बाद बारिश रुक गई और दोबारा धूप निकल आई। राहुल ने फिर चलना शुरू किया, लेकिन इस बार तेज हवा चलने लगी। राहुल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तब उसने कहा, द वेदर इज सो इरेटिक टुडे, यानी आज मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि पता ही नहीं चल रहा था कि अगले पल क्या होगा। सो सिंपल वर्ड्स में इरेटिक का मीनिंग याद रखना, अनप्रिडिक्टेबल, इरेगुलर या इनकंसिस्टेंट, यानी कोई चीज अस्थिर है। तो इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है द वेदर हैज बीन इरेटिक दिस वीक, शिफ्टिंग फ्रॉम सनी टू रेनी सडनली, यानी इस हफ्ते मौसम कभी धूप वाला तो कभी अचानक बारिश वाला हो गया। अगला एग्जांपल है आपका, हिज अटेंडेंस इन क्लास इज इरेटिक, समटाइम्स ही कम्स समटाइम ही डजंट, यानी उसकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं है, कभी आता है और कभी नहीं। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसका अंदाजा पहले से ना लगाया जा सके। इररेगुलर, इररेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर पैटर्न फॉलो ना करे। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो बार बार बदलता रहे और स्टेबल ना हो। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है जो स्थिर ना हो। रैंडम, रैंडम का मतलब होता है बिना किसी फिक्स पैटर्न के। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जो समय के साथ बदलता रहे। अगला वर्ड है आपका फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कभी ऊपर कभी नीचे होने वाला। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है जो हमेशा एक जैसा रहे। स्टेबल, स्टेबल का मीनिंग होता है जो स्थिर और बैलेंस्ड हो। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सके। लास्ट वर्ड है आपका रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है जो फिक्स पैटर्न फॉलो करे।
अब तक के वर्ड्स एक बार रिवाइज करते चलिए। सबसे पहला वर्ड था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड। उसके बाद हमने पढ़ा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल यानी दयालु। उसके बाद हमने पढ़ा था कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड सीक्रेटली यानी कोई चीज को छुपाना। उसके बाद इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या अनियमित। तो दोस्तों अगर अब तक के वर्ड्स आप लोगों को क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है हिंडर। हिंडर का मीनिंग होता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन और समथिंग टू प्रोग्रेस और सक्सीड, टू ऑब्स्ट्रक्ट। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों इमेजिन करो, एक राहुल नाम का लड़का ऐसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया और रोज 8 घंटे पढ़ने का प्लान किया। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हर बार जब वो पढ़ने बैठता उसका फोन नोटिफिकेशन से बजने लगता। कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सअप। राहुल सोचता था कि बस 2 मिनट के लिए फोन चेक कर लेता हूँ, लेकिन 2 मिनट कब 30 मिनट बन जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे उसका सिलेबस पीछे रहने लगा। मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था। एक दिन उसके टीचर ने उसकी प्रॉब्लम समझ ली और कहा मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस आर हिंडरिंग योर प्रिपरेशन, यानी मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस उसके सक्सेस के रास्ते में बाधा डाल रहे थे, उसकी प्रोग्रेस को स्लो और डिफिकल्ट बना रहे थे। तो हिंडर का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग याद रखना, टू मेक प्रोग्रेस डिफिकल्ट, टू ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधा डालना। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हैवी ट्रैफिक कैन हिंडर पीपल फ्रॉम रीचिंग वर्क ऑन टाइम, यानी भारी ट्रैफिक लोगों को समय पर ऑफिस पहुंचने से रोकता है। अगला एग्जांपल है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस में हिंडर योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, यानी प्रैक्टिस की कमी एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। अब देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम। सबसे पहला सिनोनिम है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग होता है रास्ते में रुकावट डालना, इंपीड करना। इंपीड मतलब प्रोग्रेस को धीमा या मुश्किल बनाना। हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना। प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना। ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है रास्ता या प्रोग्रेस को रोक देना। अगला है आपका डिले। डिले का मतलब होता है किसी काम को लेट कर देना। रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट कर देना। लास्ट वर्ड है आपका इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है बीच में दखल देकर प्रॉब्लम क्रिएट करना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, असिस्ट, सहायता करना। एड। एड का मतलब होता है सपोर्ट या हेल्प प्रोवाइड करना। फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को आसान बनाना। लास्ट वर्ड है आपका सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने में मदद करना। दोस्तों अब तक का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहला वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एडेप्ट। एडेप्ट का मीनिंग होता है हाईली स्किल्ड या निपुण। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल यानी दयालु। उसके बाद कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड सीक्रेटली या छुपाना। उसका नेक्स्ट वर्ड था आपका इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या अनियमित। उसका लास्ट वर्ड अभी मैंने आपको पढ़ाया हिंडर। हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, बाधा डालना। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते आगे और देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश का मीनिंग होता है टू ऑफिशियली एंड और रिमूव अ लॉ, रूल, सिस्टम और प्रैक्टिस, यानी किसी कानून, नियम या सिस्टम को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। अब इसे एक स्टोरी के साथ समझते हैं। सोचो एक देश में बहुत पुराना लॉ था। उस लॉ के हिसाब से लोगों को सिर्फ राजा की परमिशन से ही बात बोलने की इजाजत थी। सालों तक लोग इस लॉ से परेशान थे। उन्हें लगता था कि ये लॉ उनकी फ्रीडम को रोक रहा है। फिर एक नई गवर्नमेंट आई। पार्लियामेंट में इस लॉ पर लंबी चर्चा हुई। सबने मिलकर फैसला किया कि ये लॉ अब जमाने के हिसाब से गलत और अनफेयर है। टीवी पर लाइव सेशन चल रहा था। पूरे देश की नजरें पार्लियामेंट पर टिकी हुई थी। तब मिनिस्टर ने उस पूरे लॉ की फाइल उठाई और अनाउंस किया आज से लॉ पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठे। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी ओल्ड लॉ एबॉलिश्ड, यानी पुराना कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, यानी अब वो दोबारा लागू नहीं होगा। तो सिंपल वर्ड्स में एबॉलिश का मीनिंग याद रखना, ऑफिशियली एंड फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए समाप्त कर देना, खत्म कर देना। अगर इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एबॉलिश द ओल्ड लॉ, यानी गवर्नमेंट ने पुराने कानून को समाप्त करने का फैसला किया। अगला एग्जाम्पल है मैनी कंट्रीज हैव एबॉलिश द डेथ पेनल्टी, यानी कई देशों ने डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स, अगर इसके कुछ साइनो एंटो देखें, सबसे पहला सिनोनिम है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह हटा देना। रिपील, किसी लॉ को आधिकारिक रूप से कैंसिल कर देना। एबॉलिश, एबॉलिश का मीनिंग होता है कानून या एग्रीमेंट को ऑफिशियली खत्म करना। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का अंत कर देना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना। उसके बाद एनल, एनल का मतलब होता है किसी रूल या डिसीजन को इनवैलिड कर देना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है एस्टैब्लिश, नया कानून या सिस्टम शुरू करना। इंट्रोड्यूस, किसी चीज को पहली बार लागू करना। मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है किसी लॉ या सिस्टम को जारी रखना। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को बचाकर रखना।
तो दोस्तों एक बार सारे वर्ड्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड, निपुण। उसके बाद हमने पढ़ा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल। देन हमने पढ़ा कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड सीक्रेटली। उसके बाद हमने पढ़ा था इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, अनियमित। उसके बाद हमने पढ़ा था हिंडर। हिंडर का मतलब होता है क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, बाधा डालना। तो दोस्तों अब तक के अगर आपको सारे वर्ड्स क्लियर है तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबॉर्ट। अबॉर्ट का मीनिंग होता है टू स्टॉप और कैंसिल समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीटेड, यानी किसी काम को पूरा होने से पहले ही रोक देना या कैंसिल कर देना। अब इसे एक स्टोरी के साथ समझते हैं। दोस्तों इमेजिन करो, एक पायलट एक फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाला था। पैसेंजर अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे, प्लेन रनवे पर खड़ा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अचानक से कॉकपिट के कंट्रोल पैनल पर एक वार्निंग सिग्नल ब्लिंक करने लगा। पायलट ने तुरंत सिस्टम चेक किया, उसे पता चला कि एयरक्राफ्ट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। पायलट समझ गया कि अगर अभी उसने प्लेन उड़ा दिया तो पैसेंजर की सेफ्टी रिस्क में पड़ सकती है। उसने तुरंत कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और फिर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, वी नीड टू अबॉर्ट द टेक ऑफ इमीडिएटली। मतलब पायलट ने टेक ऑफ को वहीं पर कैंसिल कर दिया। पैसेंजर को थोड़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन सब लोग सेफ रहे, यानी फ्लाइट को पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। तो सिंपल वर्ड्स में अबॉर्ट का मीनिंग याद रखना, स्टॉप और कैंसल बिफोर कंप्लीशन। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, सबसे पहला एग्जांपल है द पायलट डिसाइडेड टू अबॉर्ट द टेक ऑफ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पायलट ने टेक ऑफ कैंसिल कर दिया। अगला एग्जांपल आपका द मैनेजर अबॉर्टेड द मीटिंग बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की वजह से मैनेजर ने मीटिंग बीच में ही रद्द कर दी। इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम देखें। सबसे पहला सिनोनिम है कैंसल। कैंसल का मतलब होता है किसी प्लान को रद्द कर देना। डिसकंटिन्यू, किसी काम को आगे ना बढ़ाना। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी प्रोसेस को समाप्त कर देना। कॉल ऑफ, प्लान्ड इवेंट को कैंसिल कर देना। उसके बाद स्टॉप, स्टॉप को मतलब होता है रोक देना। स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल कर देना, स्पेशली मिशन या ऑपरेशन। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है अचानक रोक देना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है कंटिन्यू, काम को जारी रखना। फिनिश, अगला वर्ड है आपका प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिनिश। फिनिश का मतलब होता है अंत तक पहुंचाना। उसके बाद लास्ट वर्ड है आपका कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते चलिए। सबसे पहला वर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड। देन हमने पढ़ा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल, यानी दयालु। देन हमने वर्ड पढ़ा कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड सीक्रेटली या छिपाना। देन हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था आपका इरेट। इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, अनियमित। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था हिंडर। हिंडर का मतलब होता है क्रिएट ऑब्स्टेकल्स या बाधा डालना। इससे पहले हमने वर्ड पढ़ा था एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है एंड अ लॉ फॉर एवर, यानी समाप्त करना। तो दोस्तों अगर अब तक के आपको सारे वर्ड्स क्लियर है तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगर। ईगर का मीनिंग होता है वेरी एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक टू डू और गेट समथिंग, यानी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक या एक्साइटेड होना। अब इसको एक स्टोरी के साथ समझते हैं। एक दिन स्कूल में अनाउंस हुआ कि कल सब स्टूडेंट्स पिकनिक और स्कूल ट्रिप पर जाने वाले हैं। पूरा क्लास एक्साइटमेंट से भर गया। सब बच्चे खुश थे, लेकिन आरव सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। वो बार बार वॉल क्लॉक देख रहा था, अपना बैग बार बार चेक कर रहा था, कभी वाटर बॉटल रखता, कभी स्नैक्स चेक करता, और हर थोड़ी देर में अपने फ्रेंड से पूछ रहा था यार कल जल्दी सुबह हो जाए। रात को भी उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो स्कूल ट्रिप के बारे में ही सोच रहा था। कौन सी बस होगी, कौन सा गेम्स के, और कितनी मस्ती होगी। अगली सुबह आरव सबसे पहले स्कूल पहुंच गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। टीचर ने उसकी एक्साइटमेंट देखी और मुस्कुराकर बोली, आरव यू सीम वेरी ईगर फॉर द स्कूल ट्रिप। आरव ने पूछा मैम ईगर मतलब? तब टीचर बोली जब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और उत्सुकता हो उसे ईगर कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ईगर का मीनिंग याद रखना, वेरी एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, सबसे पहला एग्जांपल है द चिल्ड्रन आर ईगर टू गो ऑन द स्कूल ट्रिप, यानी बच्चे स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अगला एग्जांपल है आपका शी इज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी वो नई चीजें सीखने के लिए बहुत उत्सुक है। अब देखते हैं इसके कुछ साइनो एंटो। सबसे पहला सिनोनिम है एक्साइटेड, यानी बहुत खुश या उत्साहित होना। उसके बाद एंथुजियास्टिक, यानी किसी काम के लिए पूरे जोश से भरा हुआ। उसके बाद कीन। कीन का मतलब किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट रखना। एंशियस। एंशियस का मतलब होता है किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है जल्दी से कुछ होने की इच्छा रखना। उसके बाद डिजायरस। डिजायरस का मतलब होता है किसी चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है इसका अनइंटरेस्टेड, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। इनडिफरेंट, जिससे कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद है अनएंथुजियास्टिक। अनएंथुजियास्टिक का मीनिंग होता है
चलिए अब तक हमने जितने वर्ड पढ़े उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड या निपुण। बेनिवोलेंट, काइंड एंड हेल्पफुल या दयालु। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कंसील, हाइड सीक्रेटली या छिपाना। इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल या अनियमित। उसका नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था हिंडर। हिंडर का मीनिंग होता है क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, बाधा डालना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था एबॉलिश, एंड अ लॉ फॉर एवर या समाप्त करना किसी चीज को। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा था एबॉर्ट। एबॉर्ट का मीनिंग होता है स्टॉप बिफोर कंप्लीशन या रद्द करना। तो दोस्तों अगर आपको अब तक के सारे वर्ड्स क्लियर है तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन का मीनिंग होता है टू डेलिबरेटली चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, यानी किसी चीज से जानबूझकर दूर रहना है, खुद को रोकना। अब इसे एक स्टोरी के साथ समझते हैं। दोस्तों इमेजिन करो एक आर्यन नाम का लड़का एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था। उसका सपना था कि एग्जाम क्लियर करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आर्यन को वीडियो गेम्स खेलने की बहुत आदत थी। रोज वो स्कूल या कोचिंग से आने के बाद 3 से 4 घंटे गेम्स खेलता था, कभी पबजी, कभी फ्री फायर, कभी कोई और गेम। धीरे धीरे उसका स्टडी टाइम कम होने लगा। जब उसने मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स देखे तो मार्क्स बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रहे थे। एक दिन आर्यन ने अपना स्कोर देखा और सोचा अगर मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। उसने तुरंत अपना गेमिंग कंसोल अलमीरा में रख दिया और खुद से प्रॉमिस किया एग्जाम खत्म होने तक वो गेमिंग नहीं करेगा। शाम को उसके दोस्त ऑनलाइन गेम खेल रहे, सब उसे इनवाइट करने लगे। एक दोस्त ने आर्यन को मैसेज किया, आर्यन जल्दी आ, स्क्वाड कंप्लीट करनी है। लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। दोस्त ने पूछा तू गेम क्यों नहीं खेल रहा? तब आर्यन बोला आई हैव डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम गेमिंग अंटिल माई एग्जाम्स आर ओवर, यानी मैंने डिसाइड किया है कि एग्जाम्स खत्म होने तक मैं गेमिंग से दूर रहूंगा। तो दोस्त बोला यार ये तो बहुत मुश्किल है। तो आर्यन मुस्कुराया और बोला मुश्किल है लेकिन मेरे गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो पढ़ने बैठ गया। तो सिंपल वर्ड्स में एब्सटेन का मीनिंग याद रखना, यानी जब आप किसी चीज को कर सकते हो लेकिन अपने गोल के लिए जानबूझकर उससे दूर रहते हो। अब इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आर्यन डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम प्लेइंग वीडियो गेम्स ड्यूरिंग हिज एग्जाम्स, यानी आर्यन ने एग्जाम के दौरान वीडियो गेम्स खेलने से दूर रहने का फैसला किया। अगला एग्जांपल है आपका शी विल एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स टू स्टे हेल्दी, यानी वो हेल्दी रहने के लिए मिठाई खाने से परहेज करेगी। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है अवॉइड, यानी किसी चीज से बचना या दूर रहना। रिफ्रेन, किसी को किसी काम से रोकना। स्टे अवे, स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना। फोरबियर, फोरबियर का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को रोकना। रेजिस्ट, किसी टेम्पटेशन का विरोध करना। और लास्ट सिनोनिम है आपका होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करके रखना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, पहला एंटोनिम है पार्टिसिपेट, मतलब किसी एक्टिविटी में भाग लेना। टेक पार्ट, टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है किसी ग्रुप या एक्टिविटी में शामिल होना। लास्ट वर्ड है आपका एंगेज, एंगेज का मतलब होता है किसी काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होना। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते चलो। सबसे पहला वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड। देन हमने पढ़ा बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल। देन हमने पढ़ा कंसील, कंसील का मतलब होता है हाइड सीक्रेटली। देन इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या अनियमित। देन हमने पढ़ा हिंडर, हिंडर का मतलब होता है क्रिएट ऑब्स्टेकल्स या बाधा डालना। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है एंड अ लॉ फॉर एवर या समाप्त करना। देन हमने पढ़ा एबॉर्ट, एबॉर्ट का मतलब होता है स्टॉप बिफोर कंप्लीशन यानी रद्द करना। देन इससे पहले हमने लास्ट वर्ड पढ़ा था ईगर, ईगर का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड या उत्सुक। दोस्तों अगर अब तक के आपको सारे वर्ड्स क्लियर है तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। आज का लास्ट वर्ड है हमारा एमर्ज। एमर्ज का मीनिंग होता है टू कम आउट और बिकम विजिबल आफ्टर बीइंग हिडन, यानी छुपने के बाद सामने आना या दिखाई देना। अब इसे एक स्टोरी के साथ समझते हैं। इमेजिन करो एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे, सबको लग रहा था कि आज सूरज दिखाई नहीं देगा। तेज हवा चल रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, बादल भी हटने लगे, सब बच्चे आसमान की तरफ देखने लगे और फिर अचानक सूरज बादलों के पीछे से बाहर आ गया। पूरा आसमान चमक उठा, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। एक बच्चा बोला लुक द सन हैज एमर्ज फ्रॉम द क्लाउड्स, यानी देखो सूरज बादलों के पीछे से बाहर आ गया है। तो सिंपल वर्ड्स में एमर्ज का मीनिंग याद रखना, यानी जब कोई चीज छुपी हुई हो और फिर सामने आ जाए या दिखाई देने लगे उसे ही एमर्ज कहते हैं। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, सबसे पहला एग्जांपल है द सन एमर्ज फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड आफ्टर द स्टॉर्म, यानी तूफान के बाद सूरज बादलों के पीछे से बाहर आ गया। अगला एग्जांपल है आपका द यंग प्लेयर एमर्ज एज द स्टार ऑफ द टूर्नामेंट, यानी एक युवा खिलाड़ी टूर्नामेंट का स्टार बनकर सामने आया। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना या सामने आना। अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना या सामने आना। सरफेस, सरफेस का मतलब होता है छुपी हुई चीज का ऊपर आ जाना। मैटेरियलाइज, मैटेरियलाइज का मतलब होता है अचानक दिखाई देना। कम फोर्थ, कम फोर्थ का मतलब होता है सामने आना। इवॉल्व,
इवॉल्व का मतलब होता है धीरे धीरे विकसित होकर सामने आना। उसका लास्ट वर्ड है आपका ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी जगह से उत्पन्न होना या शुरू होना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। वैनिश, वैनिश का मतलब होता है अचानक ओझल हो जाना। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिप जाना। रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसका लास्ट वर्ड है आपका विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है वापस चले जाना। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते चलिए। पहला वर्ड था हमारा हाईली स्किल्ड यानी निपुण। बेनिवोलेंट, काइंड एंड हेल्पफुल यानी दयालु। उसके बाद हमने पढ़ा कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड सीक्रेटली या छिपाना। देन हमने पढ़ा इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या अनियमित। देन हमने पढ़ा हिंडर। हिंडर का मतलब होता है क्रिएट ऑब्स्टेकल्स या बाधा डालना। देन हमने पढ़ा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है एंड अ लॉ फॉरएवर या समाप्त करना। देन हमने पढ़ा एबॉर्ट। एबॉर्ट का मीनिंग होता है स्टॉप बिफोर कंप्लीशन या रद्द करना। देन हमने पढ़ा ईगर। ईगर का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड या उत्सुक। देन हमने इससे पहले वर्ड पढ़ा था एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है स्टे अवे डेलिबरेटली यानी परहेज करना। उसके बाद अभी हमने वर्ड पढ़ा एमर्ज। एमर्ज का मीनिंग होता है कम आउट और बिकम विजिबल यानी प्रकट होना। तो दोस्तों अगर अब तक के आपको सारे वर्ड्स क्लियर है तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है शी इज हाईली डैश एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या थी, एडेप्टी हाईली स्किल्ड थी। अगला क्वेश्चन है आपका द बिजनेसमैन वाज डैश एंड हेल्प पुअर फैमिलीज ड्यूरिंग विंटर, यानी वो बिजनेसमैन क्या था जिसने पुअर फैमिलीज की हेल्प करी थी विंटर में। बेनिवोलेंट था, दयालु था, परोपकारी था। अगला क्वेश्चन है आपका द डिटेक्टिव डैश द एविडेंस इन हिज कोट पॉकेट, यानी डिटेक्टिव ने कोट की पॉकेट में एविडेंस को क्या कर लिया था, छुपा लिया था, कंसील कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका द वेदर हैज बीन वेरी डैश दिस वीक चेंजिंग एवरी फ्यू आवर्स, यानी इस हफ्ते वेदर कैसा है जो हर घंटे चेंज हो रहा है, यानी इरेटिक है, अनप्रिडिक्टेबल है। अगला क्वेश्चन है आपका मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कैन डैश योर प्रिपरेशन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रिपरेशन को क्या कर देते हैं, हिंडर कर देते हैं, बाधा डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डैश द आउटडेटेड लॉ, आउटडेटेड लॉ को गवर्नमेंट ने क्या करने का डिसाइड किया, एबॉलिश करने का डिसाइड किया, रद्द करने का डिसाइड किया। अगला क्वेश्चन है आपका द पायलट हैड टू डैश द टेक ऑफ बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू की वजह से पायलट को टेक ऑफ क्या करना पड़ा, अबॉर्ट करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका द चिल्ड्रन वर डैश टू गो ऑन द स्कूल ट्रिप, यानी बच्चे स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, उत्सुक थे, ईगर थे। अगला क्वेश्चन आपका आर्यन डिसाइडेड टू डैश फ्रॉम गेमिंग अंटिल हिज एग्जाम वर ओवर, यानी आर्यन ने एग्जाम्स खत्म होने तक गेमिंग से क्या करने का फैसला किया, एब्सटेन करने का फैसला किया, दूर होने का फैसला किया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आफ्टर द स्टॉर्म द सन डैश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी तूफान के बाद सूरज बादलों के पीछे से क्या हो गया, एमर्ज हो गया, बाहर आ गया, प्रकट हो गया। तो दोस्तों आज की वोकैबुलरी क्लास में इतना ही। आज हमने सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़े बल्कि उनके स्टोरीज, एग्जांपल, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थ्रू डीपली समझा भी। याद रखिए वोकैबुलरी रटने से नहीं, बार बार रिवीजन से स्ट्रांग बनती है। इसलिए आज के सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लेना और रिवीजन कैप्सूल के क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर लेना। अगर आज की क्लास से आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसे ही CGL, CHSL, CPO, MTS की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वोकैबुलरी, PYQ और स्ट्रेटजी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आज आपका रिवीजन कैप्सूल का स्कोर कितना रहा, और साथ ही ये भी लिखना कि आज का इंटरेस्टिंग वर्ड आपको कौन सा लगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी मेहनत करते रहो, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।